तो गाइज आज का अगला सेट है आपका ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम। थोड़ा सा टफ एलडीसी से कह रहा है कि वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म फिजिकल ग्रोथ। गाइज यहाँ पे आपको तो कंफर्म है ही कि हैज़ हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एनजी फॉर्म का। तो ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस में एरर है। आपके पहले ही पार्ट में वी हैव डिस्कसिंग की जगह वी हैव डिस्कस्ड का इस्तेमाल होना चाहिए था, यानी कि पहले ही पार्ट में हो गई आपकी एरर। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सेंटेंस में, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज। अगर आप बी पार्ट में गौर करें तो घोस्ट GHOSTS घोस्ट को भी प्लूरल बनाया गया और स्टोरीज को भी उसने प्लूरल बनाया। गाइस यहाँ पे डबल प्लूरल एक साथ नहीं आ सकता। आपको या तो घोस्ट से हटाना होगा या स्टोरी से हटाना होगा, दोनों में से किसी एक को ऐसा को हटाना होगा, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में है आपके एरर। यस गाइस, चलिए आगे बढ़िएगा। आई हैव मैनी वर्क टू डू। गाइस वर्क आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप यहाँ पे इसके लिए कम से कम मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई हैव मच वर्क टू डू। आई हैव मच वर्क टू डू सेंटेंस का आंसर होना चाहिए था मच से शुरू। आई हैव मच वर्क टू डू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। देर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस दिस प्लेस। देर आर सो मैनी फिल्थ्स सेंटेंस में देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं, देयर के बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ये मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ। इस गाइस देयर के बाद जो वर्ब आया करती है वो देयर के हिसाब से नहीं, देयर के बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। और देयर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो फिल्थ यानी कि गंदगी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ आपको इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। देयर आर नहीं, देयर इज का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि फोर्थ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। यस गाइस, सो देयर इज सो मच फिल्थ सेंटेंस कुछ इस तरह होगा। फिल्थ में भी ऐसे आईएस नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न, अब तो ठीक है, अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। अबाउट फिजिशियंस में आपको एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करना होगा, यस, और रिकमेंडेड को करना होगा रिकमेंडिंग, यानी कि इसको भी नाउन बनाना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रिकमेंडेड की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकमेंडेड एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और एडजेक्टिव आपका नाउन से पहले आया करता है, जबकि आगे वाला पोर्शन आपका द वैक्सीन, दा लगाने का, क्योंकि आप दा को देखिए, वैक्सीन को मत देखिए। दा आपका एक आर्टिकल है तो यहाँ पर उससे पहले एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। आपको रिकमेंड को करना होगा रिकमेंडिंग, सबसे पहली बात तो ये, इसे नाउन बनाना होगा। और जब ये नाउन बन जाएगा तो इससे पहले वाला नाउन में एपोस्ट्रोफे एस आना चाहिए, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ दो नाउन कभी भी एक साथ आपके नहीं आ सकते। फिजिशियंस रिकमेंडिंग द वैक्सीन, यानी कि सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज डैश टू द स्टोरी। जो सॉन्ग ऑफ द प्ले है इसको अलग नहीं किया जा सकता बिकॉज ये डैश है स्टोरी में। इनवर्ट, इंटरवेंड, इनेट, एग्जिस्टिंग और इंटीग्रल। गाइस यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस को देख के बात करूँ तो मुझे अगर 2 दिखाई दे रहा है और 2 को देखते हुए मुझे यहाँ पे इंटीग्रल कंफर्म लग रहा है। इंटीग्रल टू यानी कि किसी बात का ऐसा अंग होना जो उससे अलग ना किया जा सके। इंटीग्रल टू, आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा इंटीग्रल, तो यहाँ पे इंटीग्रल आएगा वर्ड आपका 6 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। वो रही अपनी लाइफ, पूरी लाइफ में डैश, क्या रही? मिनिस्टर, कुंवारी, बैचलर, अनमैरिड, सिंगल। सो गाइस यहाँ पे बैचलर लगता है पुरुषों के लिए, इसलिए ये नहीं आएगा।
क्योंकि उसने शुरू में शी कह दिया। अनमैरिड के लिए आप अ का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अ लगा हुआ है, अनमैरिड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि अनमैरिड यहाँ हो सकता था अगर आगे ए या एन होता तो। अगला वर्ड है आपका सिंगल, सी रिमेंड अ सिंगल। गाइस जब सिंगल कह ही दिया है तो आपको अ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। अब आपकी मजबूरी है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए ही लगाना होगा। यस, आपका आंसर हो जाएगा कंफर्म ए करेक्ट। डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकेम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। तो आपको घास वगैरह में नहीं रहना चाहिए अंधेरा होने पे, बिकॉज कुछ एनिमल्स जो हैं डैश रहते हैं जैसे उन्हें ह्यूमन दिख जाए। 8 सेंटेंस में। सो गाइस यहाँ पे 8 में प्रोवोक पहला वर्ड है, उसके बाद इस्तेमाल किया उसने अल्टर्ड, एग्रेसिव या थ्रेटन्ड। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका एग्रेसिव, यानी कि हिंसक, उग्र रहते हैं बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। द बिल्डिंग इजंट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। ये बिल्डिंग सेफ नहीं है और उसको डैश कर देना चाहिए। गाइस यहाँ पे बी होने की वजह से सेंटेंस नंबर 9 में बी के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि सिर्फ आपका एक में ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, कुछ वंडरफुल है डैश हिम। तो यहाँ पे अबाउट हिम, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 11 से 15 वोकैबुलरी बेस्ड है। वोकैबुलरी सुनते रहिएगा मेरे मुंह से आप लोग और लगातार वर्ड्स के मीनिंग को लिखते रहिएगा। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ बोलता चला जाऊँगा, आप उनके मीनिंग को लिखते चले जाइएगा और अपने जवाब देते चले जाइएगा। यस गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय व्यर्थ किए। पहला वर्ड है आपका इंडिक्ट, किसी पर आरोप लगाना, इंडिक्ट करना, किसी पे आरोप लगाना। पहला वर्ड है आपका इम्प्लीकेट, किसी पे जाहिर करना कुछ चीज़। उससे अगला वर्ड है आपका एल्यूड, पकड़ में आने से बच निकलना। उससे अगला वर्ड है आपका चार्ज, आरोप लगाना ही। और नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनिफेस्ट, स्पष्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सीक्रेट। अगला वर्ड है आपका अप्रेज, मूल्यांकन करना, आंकन करना किसी चीज़ का। एक्यूज, आरोप लगाना। प्रेज, प्रशंसा करना। एप्रिसिएट, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। और जज तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगला आपका डिलज या फिर डेल्ज भी पढ़ सकते हैं इसको आप। तो इसका मतलब होता है बाढ़। कंफ्यूजन, दुविधा। डिसिप्शन यानी कि धोखा या छलावा, फ्लड, इसका आंसर हो जाएगा। वेपन मतलब हथियार, इसका आंसर हो जाएगा सीक्रेट। प्री पॉन्डरेंस, बहुत प्यारा शब्द, प्री पॉन्डरेंस, किसी खास चीज़ या प्रकार की अधिकता होना किसी चीज़ की भी। प्री इमिनेंस, किसी क्षेत्र में पहले से ही प्रसिद्ध होना। डोमिनेंस, छा जाना। डोमिनेरिंग का मतलब भी वही, प्रमुख होना, मुख्य होना। और प्री ऑक्यूपेशन, जिसके बारे में हमेशा विचार चलता रहे। तो गाइस का आंसर होगा ए करेक्ट। अगला वर्ड है आपका लूसिडिटी, स्पष्टता। लूसिडिटी मतलब स्पष्टता। तो पहला वर्ड है यहाँ पे फ्लूडिटी, बहुत प्यारा वर्ड, तरलता। पोलाइटनेस, विनम्रता। क्लैरिटी, स्पष्टता। फ्लुएंसी आपको पता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीक्रेट। नेक्स्ट में आपको बताना है अपोजिट। इन शब्दों का अपोजिट मीनिंग क्या रहेगा आपको सिर्फ ये बताना है गाइस। इनको चेक कीजिएगा। इनके बढ़ते हैं आगे की तरफ। कह रहा है कि डिस्कॉर्ड, पहले वर्ड है आपका विवाद, झगड़ा। हार्मनी, जो कि आज का इसका ऑप्शन है, सौहार्द, मिलजुल कर रहना। सेरेनिटी, शांति। एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। और प्लेसिडिटी का मतलब भी होता है शांति ही, स्थिरता, सॉरी। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का ए करेक्ट, हार्मनी, मिलजुल कर रहना। मैमोथ मतलब विशाल, बहुत बड़ा। क्वाइट माने शांत। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। ह्यूज माने विशाल। स्मॉल माने छोटा सा, तो इसका आंसर होगा स्मॉल। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। स्मॉल छोटा, इनविजिबल जो दिखाई ना दे। वल्नरेबल कमजोर।
और रीचेबल, पहुंच के अंदर। 18 का आंसर हो जाएगा आपका सीक्रेट। इनऑफेंसिव, आई से शुरू हुआ है। शालीन, सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी कि आप कह सकते हैं अति संवेदनशील। ऑर्गेनिक, सेंसिबल और रूड। 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, रूड। अगला वर्ड आपका डाइवल्ज, उजागर करना किसी चीज़ को, सामने लाना। कंसील, छिपाना। डिस्क्यूज, वेज बदल देना। और प्रेज, सताना, किसी को तंग करना। और रिवील मतलब सामने लाना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, छिपाना। 21 से 25 तक आपके हैं इडियम्स। देखिए गाइस, पहला इडियम है आपका योमैन सर्विस, किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा या उच्च योगदान। योमैन सर्विस, मेडिकल हेल्प, एक्सीलेंट वर्क, सोशल वर्क या हार्ड वर्क। इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सीलेंट वर्क। टू कॉल इट अ डे, किसी कार्य को उसी दिन के लिए स्थगित कर देना, समाप्त कर देना। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, टू इनिशिएट प्रोसीडिंग, टू वर्क थ्रू द डे, नन ऑफ द डे, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। टू पुट अप विद, बर्दाश्त करना। टू एकोमोडेट, टू एडजस्ट, टू अंडरस्टैंड, टू टॉलरेट। टू टॉलरेट, इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर। टू फेस द म्यूजिक, अपने किए का परिणाम भुगतना, अपने किए का परिणाम भुगतना। टू एंजॉय अ म्यूजिकल रिसाइटल, जी नहीं। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल। टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट, किसी बात का बुरा मानना, उसे दिल से लगा लेना। टू बी एनकरेज, टू ग्रीव ओवर, टू लाइक, टू हेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं 26 से 30। इम्प्रूव करना है सेंटेंस को आपको। करना क्या है, अच्छा आपको बताना है कि किस पार्ट में है एरर। नो सूनर हैड द डिवाइडेड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिस वर सेंट आउट। 26 गाइस, यहाँ पे नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड द नोटिस वर सेंट आउट। 26 सेंटेंस में उसने नो सूनर का इस्तेमाल किया। द कंपनी हैड हार्डली, और यहाँ पे उसने हार्डली, पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। दे हैड नो सूनर, ये भी आपका रॉन्ग है, देन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। हार्डली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड, यहाँ पे देन नहीं आएगा सी में। इसका आंसर आपका डी करेक्ट। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जंप्ड एट हिम। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जंप्ड एट हिम, द टाइगर जंप्ड एट हिम व्हाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर आपका बी करेक्ट। आई इन ब्लैक एंड वाइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन, ये क्या बात रही गाइस। यहाँ पे आई सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है और सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब चाहिए थी यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे आई मस्ट हैव सा सेंटेंस बनना चाहिए था। 28 में सेंटेंस आपका आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, ये सबसे आखिरी में जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30, जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए तो यानी कि 11:30 बज चुके थे। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, या सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि वैन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। द मैन हुम आई थॉट वॉज थ्रोली ऑनेस्ट प्रूव टू बी अ स्विंडलर। गाइस, यहाँ पे आपको हुम को चेक करना होगा कि यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट की जरूरत है या फिर सब्जेक्ट की। आपको यहाँ वर्ब गिननी होगी। पहली वर्ब आपके यहाँ पे थॉट, दूसरी वर्ब है आपके यहाँ पे वॉज, और थर्ड वर्ब आपके यहाँ पे प्रूव। सब्जेक्ट गिनिए गाइस। सब्जेक्ट यहाँ पे पहला आपका द मैन, द मैन। दूसरा सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे आई, और तीसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे नहीं है। आपको उसे हु को हु बनाना होगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा और अपनी वर्ब लेगा, यानी कि इस सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 31 से 35 गाइज, ये तो बात सत्य है कि उस समय एग्जाम का लेवल बड़ा खतरनाक रखा है इन्होंने। बच्चों की बढ़िया वाली बैंड बजाई होगी इन्होंने। बहुत हार्ड एग्जाम अगर देखा जाए तो गाइज। 31 से 35, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, परित्याग कर देना एक हाई अथॉरिटी का। तो एबडक्ट, अपहरण करना, अबंडन, त्याग देना। अबोर्ड, एब्डिकेट,
इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका एब्डिकेट। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटरटी, राइग्रस, नेग्लिजेंट, इनएक्सोरेबल या डेस्पोटिक। सो गाइस यहाँ पे 32 में राइग्रस दिया गया है कठिन, मेहनत से भरा हुआ, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, किसी काम के प्रति ध्यान न देने वाला। इनएक्सोरेबल जिसे रोका या वापस नहीं लाया जा सके। और लास्ट वर्ड है आपका, ये आपका डेस्पोटिक। तो यही इसका आंसर होगा गाइस, करेक्ट आंसर जो आपको चाहिए। तो सी आंसर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट 32 का। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, सैंपल के तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। यस गाइस, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलैरिटी या रेफरेंडम। गाइस उसको बोलते हैं रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह। तो इसका आंसर है आपका डी करेक्ट। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट और प्रेसिडेंस, प्रोटोकॉल, सिंपल सा वर्ड है। अगले में आपको बताना है कि इसमें से एक वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, वो ढूंढना है कि उनमें से वो वर्ड कौन सा है जो करेक्टली स्पेल्ड है। तो आपको लिख के देखना होगा और अपने स्पेल को करेक्ट करना होगा। जैसे कि कन्वीनियंस गलत है गाइस, इनिशिएटिव की स्पेलिंग गलत है, एग्जैगरेट यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर आपका डायलॉग, डायलॉग की स्पेलिंग गलत है गाइस यहाँ पे 37 में। और ग्रीफ, जिराफ की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, जिराफ में GIRAFFE होना चाहिए था। सीजर्स की स्पेलिंग करेक्ट है SCISSORS। अगला है आपका एसिडियस, नेफ्रासियस, मैकाबर या लोकासियस। आपको सिर्फ एक वर्ड ढूंढना है कौन सा करेक्ट है, वो है आपका, मुझे दिख चुका है, वो है आपका नेफ्रासियस, नेफार्सियस। इसका आंसर आपका बी करेक्ट। 39 में कॉटेज, डैमेज, माइलेज या प्लमेज। 39 का आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। और अगला है मैंडेटरी, सर्कुलेटरी, टेम्परेरी या रेगुलेटरी। 40 तो टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 41 से 50 जो कि आपका कलो टेस्ट। साइंस मीन्स नॉलेज बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस। साइंस का मतलब ज्ञान है, लेकिन सब चीज़ों, सारा ज्ञान साइंस नहीं, ये भी कह सकते हैं। आई नो फ्रॉम माई ओवन आई सेड दैट अवर डॉग चिपी लाइक पपाया। आई नो फ्रॉम अ बुक दैट अकबर वॉज द डैश ऑफ बाबर। अकबर वॉज द डैश ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, ग्रैंड नेफ्यू या सन। तो गाइज वो था आपका सन। अकबर वॉज द सन ऑफ बाबर एंड डैश इन 1605 गॉड डाइड डिसअपियर्ड absented 42 में, यानी कि डाइड यानी कि मर चुका था 1605 में। एंड आई नो डैश द रेशो दैट द इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द डैश ऑन इन सिंस फ्रॉम। एंड आई नो ऑन द रेडियो, मेरे ख्याल में इसका आंसर आपका, एंड आई नो ऑन द रेडियो, फ्रॉम द रेडियो, एंड आई नो फ्रॉम द रेडियो। 43 का आंसर लगाइए आप डी करेक्ट, फ्रॉम द रेडियो, क्योंकि यहाँ पे सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये बात उसको पता चली रेडियो से। दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द डैश, इंडिया ने अपना वेल नहीं दिया है इन द डैश। आप किस क्षेत्र में, ओल्ड, ऑर्डनरी, लेटेस्ट या आउटडेटेड, अभी कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे। हाँ टेस्ट मैचेस, तो गाइस यहाँ पे अब तो लेटेस्ट हो जाएगा। वी कैन कॉल दीज डैज ऑफ नॉलेज, हम इस चीज़ों को नॉलेज कह सकते हैं। वी कैन कॉल दीज पीसेस, पीस, होल या ब्लॉक, पीसेस हो जाएगा यहाँ पे, पीस नहीं पीसेस। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग नॉलेज कह सकते हैं, लेकिन इन्हें आप साइंस नहीं कह सकते ऑफ नॉलेज। डैश बट दे आर नॉट साइंस। लाइज, चार्ज, फैक्ट, ब्लेम्स, तो यहाँ पे ये फैक्ट्स आपके साइंस नहीं हो सकते। साइंस डैश विथ फैक्ट्स, साइंस जो है फैक्ट्स पर काम करती है। स्टार्ट्स, स्टॉप्स, पासिस, डिराइव। सो साइंस स्टार्ट्स विथ फैक्ट, साइंस स्टार्टिंग फैक्ट से होती है, बट नॉट विथ फैक्ट विच हैव डैश, लेकिन विच हैव डैश, नो, नाइदर, नॉर या नथिंग, नॉट टू डू विद ईच अदर। गाइस यहाँ पे ईच अदर दो की बात हो रही है, यहाँ पे आपको विद हैव, नथिंग टू डू, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, नथिंग टू डू विद ईच अदर। लाइक द फैक्ट्स अबाउट अवर डॉग,
क्रिकेट एंड मुगल रूलर, यानी कि इन फैक्ट्स को आप साइंस नहीं कर सकते, ये नॉलेज है आपकी। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड बाय द वे इन एनी वे फ्रॉम द साइड इन एडिशन टू। 49 में आपका आंसर हो जाएगा इन एनी वे, किसी भी प्रकार से। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे एंड सो हैव नथिंग डैश। यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, तो नथिंग टू डू विथ साइंस, साइंस स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा डिकराफ्ट। सो गाइस, वैसे अब तक जितना सेट हार्ड था क्लोट टेस्ट उतना ही ईजी दिया इन्होंने। सेट बहुत टफ था लेकिन क्लोट टेस्ट बहुत ईजी। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे कल नए सेट के साथ में। आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।